देखो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि दो से विभाज्य संख्या कौन सी होती है जो पूरी पूरी दो से विभाज्य संख्या होती है। ठीक है, कि कौन सी संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, अब ठीक है, देखो इसमें लिखा है दो से विभाज्य संख्या, इसमें लिखा है वे संख्याएं जिनकी इकाई, और किसी को लिखना हो तो लिख सकते हो। ये किस में काम आती है ये बता देता हूँ पहले, ठीक है, क्योंकि बाद में सोचो कि ये किसके काम आते हैं, पता ही नहीं। ये आती है एलसीएम और एचसीएफ के काम, एलसीएम और एचसीएफ के काम में आती है ये। ठीक है, कैसे आती है मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, अभी बताऊंगा, पहले देखो लिखना है लिख सकते हो। एचसीएफ और एलसीएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। वे संख्याएं जिनके इकाई स्थान पर जिनके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो, वे संख्याएं जिनके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो दो से पूर्णतः विभाज्य होगी। देखो जैसे उसने बोला था कि इकाई स्थान पर हमारी, देखो जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पे लिख दी हमने कोई संख्या 2, 4, 6, 5, 6। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, ऐसे पढ़ते हैं हम। इसे पढ़ते हैं नहीं तो इकाई स्थान कौन सा है इसमें हमारा 6, ये क्या है हमारा इकाई स्थान, इकाई। ठीक है, ये हमारा क्या है, इकाई है ना। तो उसने क्या बोला, इकाई स्थान पर 0, 2, 4 और 6 हो, वो 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी, यही था ना। तो इकाई स्थान पर हमारी क्या 6 है, तो ये इसका डिवाइड हमारा जो इससे हम 2 से डिवाइड करेंगे ना, इसका डिवाइड पूर्णतः विभाज्य होगा। पूर्णतः का मीन्स है नीचे हमारा कोई भी रिमाइंडिंग या शेष फल नहीं बचेगा। ठीक है, जैसे मैंने ये बड़ी संख्या दी, अभी दूसरी छोटी ले लेता हूँ तो जल्दी कर लेंगे हम। 4, जैसे हमने ये संख्या ले ली, लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है 6, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, तो ये पूरी तरह विभाज्य होगी। मतलब कि ये है कि 6 से अगर 2 से हम इसमें डिवाइड देंगे, 2 से इसमें हम डिवाइड देंगे तो ये पूरी तरह विभाज्य संख्या होगी। देखो जैसे कि देखे देखा 4 ये दिया हमने, तो 2 बार 4 रिमाइंडिंग, 4 1 कैरी, 4 7 14 6 3 6 क्रॉस। कुछ बचा, कुछ बचा नहीं बचा। क्यों नहीं बचा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इसमें पीछे क्या है 6 है, मैंने लिखा भी है 2, 0, 2, 4, 6 और 8। लास्ट में अगर ये वाली संख्या हो, लास्ट इकाई समझ में नहीं आ रहा हो तो लास्ट समझ लो, लास्ट में इसके अंकों के लास्ट में क्या है 6, इन अंकों के लास्ट में क्या है 6, तो लास्ट में हमारे अगर ये वाली संख्या होंगी, ये 5, कौन कौन सी 0, 2, 4, 6, 8 ये वाली संख्या होंगी, तो क्या होगा 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। अब ये काम में कैसे आती है, मेन बात तो ये है ना, अब हम सीख रहे हैं, लेकिन मेन बात क्या है कि यूज में कैसे आती है। एलसीएम की मैंने बताया, एलसीएम और एचसीएफ। जैसे कि देखो मैंने लिख दी यहाँ पे कोई एलसीएम लिख दिया, ये लिख दिया हमने, कोई संख्या लिख दिया, ये हमने लिख दी। ठीक है, लिख दी हमने ये वाली संख्या। अब इसमें देखो इसमें यूज कैसे है, इसके पीछे 6 है, हम पहले क्या करते किसी, चलो 2 का टेबल आता है, अभी मैं आगे और भी बताऊंगा उनमें देखना। 2 का टेबल तो आता है तो तुम्हें पता चल जाएगा इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा। देखो इस पीछे 6 है, फॉर्मूले में क्या है 6 आ रहा है पीछे, तो 6 आ रहा है तो इसमें 2 से डिवाइड दे देंगे हम। 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा इसमें 23, कॉमा लगा दिया। अब इसके पीछे कितना 7 इस फॉर्मूले में है, 2 है 4, 2 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 7 नहीं है। मीन्स इसका मतलब क्या है कि 57 में 2 से डिवाइड कंप्लीट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसमें 7 है, इसमें 7 कहीं नहीं है। ठीक है, इसमें 7 है पीछे, इसमें 7 नहीं है, तो उसमें 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम बिल्कुल सेम संख्या रख लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम संख्या रख लेंगे। अगर इसमें 7 होता तो इसमें 2 से डिवाइड दे देते हम, इसमें 7 नहीं है, इसमें 0, 2, 4, 6, 8 है, इसलिए हम इसमें 2 से डिवाइड नहीं देंगे, क्योंकि इसमें 7 है लेकिन इसमें नहीं है।
ठीक है। हमेशा 2 से पूर्णतः विभाज्य कौन सी संख्या होगी? ये वाली संख्या, लास्ट में इकाई स्थान पर ये वाली संख्या होंगी ना, वही 2 से विभाज्य संख्या होगी। ठीक है, समझ में आया? आ गया? ठीक। देखो अब हम सीखते हैं 3 से। ठीक है, 3 से संख्या विभाज्य संख्या कैसी होती है। अब देखो मैंने बोला था इसमें डेफिनेशन क्या है, जिन संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग, अंक मीन से अंकों का योग, अभी बताता हूँ, 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। उसने केवल जिन संख्या लिख सकते हो, डेफिनेशन आपके सामने है। ठीक है, मैं आपके सामने नहीं आ रहूँगा, दिख रहा होगा साफ, लिखो। ठीक है, मैं बोलता जा रहा हूँ जिन संख्या के अंकों का योग, उसने बोला क्या बोला? अंकों का योग। जैसे मैंने लिख दिया 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, ये 2 अंक लिख दिए। ठीक है, 2 अंक लिख दिए। अब 3 का टेबल, ये तो छोटी संख्या है, तुम पता लगा सकते हो। उसने वो क्या बोला, पहले बता समझा देता हूँ, इस डेफिनेशन का मतलब समझाता हूँ। जिन संख्याओं का योग, जिन संख्याओं के अंकों का योग, अंकों का योग मीन्स मतलब कि 5 + 7, अंकों का योग मीन्स प्लस होता है ना, दोनों अंक हमने जोड़ दिए, कितना हो रहा है? 12। ठीक है, 12 हो रहा है। जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य योग है ना हमारा, जैसे कि जिन संख्या हमारी ये है, अंकों का योग कितना? 12 आ रहा है। ये किससे विभाज्य हो? 3 से। ये 3 से तो विभाज्य है, कितनी बार गया है? 4 टाइम। ठीक है, पूर्णतः विभाज्य हो रहा है ना, 4 बार हो रहा है। तो हमारा इसमें कोई रिमाइंडिंग बच रहा है? नहीं बच रहा। तो क्या कह रहा है? 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य है ये संख्या, वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इसका मीन्स है जिन संख्या अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, वह संख्या पूर्णतः विभाज्य होगी। मतलब ये संख्या हमारी अंकों का योग कितना? 12 हमारी 3 से विभाज्य है, तो हमारी ये पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल पे एक और लिख दिया, ये छोटी है, देखो ये एक और लिख देते, हमने लिख दिया 5। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है? 2 अंकों का योग पूछा, तो 4 + 5 लिख दिया, 9 आया। फिर क्या बोला? अगर वो संख्या 3 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य है 3 बार, 3 से विभाज्य है ना, तो हमारी ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। और अंकों का योग 3 से विभाज्य है, अगर अंकों का योग ये हमारा अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो हमारी ये भी संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब ये छोटी संख्या है, एलसीएम में अगर ये आएगी तो तुम पता लगा लोगे, लेकिन कोई पता नहीं लगा पाता है, कोई पता नहीं लगा पाता है कि 57, बहुत से सोचते 57 3 में नहीं आता, छोड़ देते हैं, गलती करती है बहुत। ठीक है, अब ये छोटी है, अब बड़े बच्चे तो कर लेंगे। अब बड़े बच्चों के भी सामने अगर ऐसी संख्या आ जाए, जैसे ये आ गई, अब बच्चे क्या करेंगे? आई दिक्कत, बच्चे करेंगे क्या? 3 से देंगे, 3 से मतलब डिवाइड देंगे पहले 3 से, गलती भी हो जाती है डिवाइड में कभी कर, इतनी बड़ी संख्या है ये, चलो 5 अंक और बड़ी आ जाए, भी तो होता है, गलती करते हैं बच्चे। तो क्या करता है, मैंने पहले क्या करना है, इनका अंकों का योग कर लो, जैसे कि 4 + 8 + 6 + 5 + 6 = 2। ठीक है, = 2 कर लिया। अब इन्हें करो, मैंने जोड़ो, 4 12, 6 18, 18 और 5 कितना हुआ? 23, 20 और 23 और 6 कितना हुआ? 29। 3 से विभाज्य है, 2 रिमाइंडिंग बचेगा, 2 रिमाइंडिंग बच रहा है 2, तो 3 से विभाज्य है पूर्ण संख्या? नहीं है, तो मतलब ये संख्या हमारी 2 से विभाज्य नहीं होगी, 3 से विभाज्य नहीं होगी। और इस जगह मैं कर दूं 4, इस जगह मैंने कर दिया 4। ठीक है, इस जगह 4 कर दो, इस जगह 4 कर दो, तो इस जगह का मीन से इस जगह 7 होगा, 2 संख्या तो घटाई है मैंने सब में, इस जगह 7 होगा। ये 3 से विभाज्य है, कितनी बार? 9 बार, 9 बार। तो हमारी ये संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाज्य होगी। और यकीन ना हो करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी मैं करूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। ये भी संख्या 3 से विभाज्य होगी, समझ में आया? अगर जिन संख्या का योग, जिन संख्या अंकों का योग 3 से विभाज्य है, अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो वो पूर्णतः 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, समझ में आया कि जिन संख्या का योग 3 से विभाज्य हो रहा है, तो ये भी संख्या पूरी 3 से विभाज्य हो। अंकों का योग 27 आया, 3 से विभाज्य है 27, है कि नहीं? है।
9 आ जाएगा, मतलब ये भी संख्या 3 से विभाज्य होगी। ओके, लिख सकते हो। देखो अब मैंने 4 और 5 दोनों संख्या लिख दी है, ठीक है, दिख रहा है। एक एक से एग्जाम्पल बता दो। पहले बताते हैं 4 का। 4 से विभाज्य कौन सी संख्या होती है? तो इसमें लिखा है कि जिन संख्या के इकाई और दहाई, हम संख्या लिख रहे थे इकाई, हमने कोई संख्या लिख दी ये 2 संख्या, ठीक है, ये हमने कोई 2 संख्या लिख दी, ठीक है, ठीक है, ये हमने संख्या लिख ली। इकाई और दहाई कौन सी? इकाई ये हमारी संख्या, इकाई ये है इकाई, और ये है दहाई, ठीक है, ये है दहाई। इकाई और दहाई अंक 4 से विभाज्य हो, यहाँ पे इकाई और दहाई स्थान पर 0 हो तथा इकाई और दहाई अंक 4 से विभाज्य हो तो वो संख्या 4 से विभाज्य हो। देखो इकाई और दहाई, या तो इकाई और दहाई दोनों जगह 0 हो, डबल 0 होनी चाहिए, एक नहीं, ठीक है। इकाई और दहाई की जगह क्या हो, या तो डबल 0 हो तो 4 से विभाज्य होगी, या फिर इकाई और दहाई के अंक 4 से विभाज्य हो तो 4 से विभाज्य होगी। देखो इकाई और दहाई की जगह डबल 0 है तो ये पूर्णतः 4 से विभाज्य होगी। जैसे कि यहाँ पे लिख दो, मैंने 500 लिख दिया, पीछे कितनी है 2 0 है, तो ये हमारी 4 से विभाज्य होगी। अब ये आगे क्या कह रहा है, इकाई और दहाई अंक पर अंक 4 से विभाज्य हो, जैसे मैंने लिख दिया 524, ये लिख दिया। हमारे क्या है इकाई और दहाई। देखो बड़ी संख्या एलसीएम और एचसीएफ में बड़ी संख्या आती तो तुम ढूंढते फिरते कि 4 से विभाज्य नहीं, तुम करते रहे ढूंढते। ये 3 संख्या आ गया तो आसानी से हो जाएगा। बड़ी संख्या आती तो दिक्कत आती है ना, इससे आसानी से हो जाएगा। लास्ट के दो अंक या तो डबल 0 हो, लास्ट आराम समझना, लास्ट के 2 अंक या तो डबल 0 हो या फिर लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या होगी हमारी 4 से विभाज्य होगी। समझ में आया? ये डबल 0 लास्ट में तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य, डबल 0 पूरी संख्या 4 से विभाज्य। इसके अंक कितने लास्ट में 24 हैं, लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य 24 है, 6 बार है, ठीक है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। समझ में आया? अब मैं इस जगह लिख दूं 2 4 6, ये संख्या 4 से विभाज्य है? नहीं है, नहीं है ना, ये 4 से विभाज्य नहीं है। 46 4 से विभाज्य नहीं है, इसका मीन्स है कि ये वाली संख्या पूरी 4 से विभाज्य नहीं होगी। ओके, अगर मैं इसके पीछे डबल 0 लगा दूं, अब ये 4 से विभाज्य है, अब ये 4 से विभाज्य है। अगर मैंने इसके पीछे अगर ये संख्या थी 4 से विभाज्य थी, इससे नहीं थी क्योंकि लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य नहीं है। अगर मैंने इसके पीछे डबल 0 लगा दी, अब ये 4 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। नहीं आ रहा हो वीडियो दोबारा से देख लेना समझ में। अगर ये तुम्हें लग रहा हो कि 4 से विभाज्य है कि नहीं, आप अपनी कॉपी में डिवाइड करके देख सकती हो। ओके, ठीक है। अब ये समझ में आया 14 पॉइंट। अब 5 देखो, 5 से विभाज्य संख्या क्या कहती है? जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 तथा 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। ये तो सिंपल है। अगर किसी इकाई स्थान पर, इकाई मीन्स है ये वाला लास्ट में, अगर किसी लास्ट में या तो 5 हो या किसी के लास्ट में 0 हो, वो 5 से विभाज्य होगी। दोनों क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। कुछ भी हो, लास्ट के अंक या तो 5 हो या 0 हो, कोई भी दोनों में से कोई भी अंक हो, या 5 हो या 0 हो, वो 5 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। इसके पीछे मैंने 5 लिखा, ये 5 से विभाज्य है। इसके पीछे मैंने 0 लिखा, इसमें 0 और 5 दोनों ना 0 लिखा, ये भी 5 से विभाज्य है, ठीक है। जैसे ही मैंने 25 लिखा, 5 है पीछे तो 5 पर, अब मैंने इसमें लिख दिया 20 0, तो ये भी 5 बार, ये 4 बार जाएगी ना, जाएगी कि नहीं? ठीक है, जाएगी। इसके में चल पीछे लिख दूं मैं 27। अब ये 5 से डिवाइड है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे 0 और 5 नहीं है, 7 है इसके पीछे, ठीक है। आया समझ में? उतार लो, डेफिनेशन लिख सकते हो, लिख लो। ओके, हट जाते हैं, लिख लो अच्छी तरह से, ठीक।